नर्मदे हर। आप सबका स्वागत है नर्मदे हर की इस दिव्य धरातल पर। और शायद कल कुछ लोगों ने मौन रखा भी होगा, कुछ अपनी तरह का रखा होगा, कुछ ने मेरा बताया हुआ भी रखा होगा कि बोलेंगे तो मगर आवश्यकता भर, या जितना सार्थक लगेगा उतना। और कल संध्या मेरे लिए एक विशेष संध्या थी, क्योंकि जब आप कुछ ऐसा कृत्य करें जो वातावरण के लिए, जो मानवता के लिए, जो समाज के लिए इतना अच्छा हो कि आप बहुत साधारण हो फिर भी जिले के स्तर पर, आपके अपने जिले के स्तर पर बहुत उच्च लोग आए, या कुछ ऐसे योग्य लोग आए जिन्होंने समाज में अपने कर्मों से कुछ स्थान पाया है, और आके आपको प्रोत्साहित करें, आशीर्वाद दें और शाबाशी दें। तो ये मेरे लिए, अपने लिए बहुत गर्व की बात थी कि कल शाम को माननीय जिलाधिकारी जी ने अपना समय दिया हमारी इस शपथ के लिए, हमारी इस मुहिम के लिए, हमारे इस प्रयास के लिए। एक बार फिर से मैं इस लाइव सेशन के माध्यम से उनका धन्यवाद कहती हूँ और निवेदन करती हूँ कि भविष्य में भी बड़े भाई की तरह उनका ये आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। कल कोई, ये तो नहीं कहूँगी कि प्रश्न आया या जिज्ञासा आई, कल मेरे पास एक भाव आया और किसी ने बोला मुझे संदेश के माध्यम से कि जब तक आपको सुनती रहती हूँ, जब तक आप सामने रहती हैं, लाइव सेशन में बोलती रहती हैं, तब तक सब बातें समझ आती हैं। जल भी बचाना है, जल तत्व के बारे में भी ध्यान करना है, ध्यान आवश्यक है। लेकिन जैसे ही आपके पास से हटती हूँ, सब दिमाग से निकल जाता है। फिर वही उलझने, फिर वही तनाव, फिर वही परेशानियां, फिर से वही ध्यान को लेके उदासीनता घेर लेती है। तो सबसे पहले तो आपका आभार कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं जब तक बोलती हूँ तब तक आपको समझ में आता है। ये भी बहुत मेरे लिए, अपने लिए ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि मैं इतना सार्थक बोल रही हूँ कि क्षण भर को ही सही किसी की परेशानियां, किसी का दुख, किसी की पीड़ा दूर हो रही है। और इसमें कण मात्र भी मेरा प्रयास नहीं है, ये पूरी और पूरी नर्मदा जी की कृपा है। सरस्वती जी कुछ क्षण को मेरे जिह्वा में वास कर लेती होंगी, कुछ उनका आशीर्वाद रहता होगा कि मैं बोलती हूँ और आपके हृदय से लग जाता है। लेकिन ये एक प्रश्न भी है अपने आप में, इस भाव में एक प्रश्न और एक चिंता भी छुपी हुई है कि जब तक आप सुनते ही हैं तब तक सब सही रहता है, और हटते ही फिर वही परेशानियां। देखिए, जब तक आप ध्यान की बातें सुन रही हैं, आहार निद्रा की बातें सुन रही हैं और आपको समझ आ रही हैं, और आप उस समय निश्चय भी करती हैं कि मैं मानूंगी इसको, ये बहुत आसान है, ये कर ले जाएंगे, और फिर ध्यान हट जाता है मेरे हटते ही, तो ये मान के चलिए कुंजी तो आपके हाथ लग गई है। क्षण भर को ही सही, पर ध्यान तो लगता है मेरी बातों में, मेरे मर्म में, मेरे कहे हुए शब्दों में, मेरे अर्थों में, मुझ में ही। अगर हम 15 मिनट यहाँ बैठते हैं और आप 15 मिनट मुझे सुन रही हैं और आपका ध्यान नहीं हट रहा है, तो 15 मिनट सही आपका ध्यान तो लगता है। इसका मतलब है कुंजी मिल गई, कुंजी तो मुट्ठी में आ गई। अब उस कुंजी से ताला कैसे खोला जाए बाकी के पूरे दिन का? और वो ताला कोई लौकिक नहीं है, वो ताला है जो कई बार उलझने खोल देगा, कई बार पीड़ाएं खोल देगा।
कई बार आध्यात्मिकता की तरफ के द्वार खोल देगा, कई बार जल के प्रति सतर्कता खोल देगा। तो ये कुंजी इसीलिए बोला गया है। चाबी तो कहीं ना कहीं फिर भी लौकिक होती है और एक ही ताला खोल सकती है, पर जो कुंजी होती है उसको जीवन की निधि बोलते हैं। वो जीवन के सभी समस्याओं के सूत्र खोल देती है। तो क्षण भर को सही अगर ध्यान लगता है तो कुंजी हाथ आ गई है। और देखिए, ये जो ध्यान होता है ना, ये ध्यान भोजन होता है आत्मा का। ये ध्यान एक ऊर्जा होती है जो आत्मा से परमात्मा के बीच की एक स्पंदन है। क्या है ध्यान, पहले ये समझना होगा। क्यों लगता है ध्यान, पहले ये समझना होगा। क्यों नहीं लगता है ध्यान, पहले ये जानना होगा। मुझसे किसी ने एक बार कहा था, वो थोड़े से अपने व्यक्तिगत जीवन में परेशान थे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप परेशान से दिखते हैं, आप तो बड़ा मिलनसार थे और हंसते रहते थे। कहते हैं जीवन बदल गया है। मैंने बोला कैसे बदल गया है? आपने तो विवाह भी उस स्त्री से किया जिसे आप बहुत प्रेम करते थे, इवन करते होंगे। कह रहे हाँ, फिर भी जीवन बदल गया है। जब शादी हुई थी और विवाह के तुरंत बाद जब मैं घर आता था अपनी नौकरी से, तो घर में घुसते ही जो मेरी पत्नी थी वो स्लीपर लेके भागती थी, और मेरा जो कुत्ता था वो चिल्लाते हुए आता था। लेकिन अब सब बदल गया है। अब कुत्ता मुंह में स्लीपर दबा के मेरे पास भागता है और पत्नी चिल्लाते हुए आती है। उन्होंने हालांकि बड़ी गंभीरता से ये बात कही, पर मैंने हंस के कहा तो दिक्कत क्या है, सेवाएं तो प्राप्त हो रही हैं, कानों में चिल्लाना भी जा रहा है और पैरों में स्लीपर भी आ रहे हैं। आवश्यकता तो यही थी ना कि कोई भागते हुए स्लीपर लाए और कोई चिल्लाता हुआ भी आए। व्यक्ति ही तो बदल गया है, सेवाएं तो पूर्ण मिल ही रही है ना आपको। हालांकि एक हंसी मजाक का हल्का सा मैंने उनका मूड बदलने के लिए सब बोला, लेकिन मैंने चिंतन किया फिर इस बात का कि घर आके कि आखिर कारण क्या है। बात तो सही है, भोजन हमें मिलना चाहिए अगर भूख लग रही है। कौन दे रहा है, इससे फर्क क्या पड़ रहा है? सेवाएं तो मिल रही हैं। फर्क पड़ता है। किस बात का फर्क पड़ता है? ध्यान का फर्क पड़ता है। वो घर में घुसे थे ना उस चिल्लाना सुनने को, ना उस कोई स्लीपर लेके उनकी तरफ दौड़े इस बात के लिए। स्लीपर मिल रहे हैं और चिल्लाहट भी कानों में जा रही है, पर फिर भी वो परेशान है कि सब बदल गया है। तो क्या बदल गया है ऐसा? सोचिएगा ना, क्या ऐसा बदल गया है? बदल गया है ध्यान। सेवाएं तो वही प्राप्त हो रही हैं, ध्यान हट गया है। क्योंकि अब पत्नी ध्यान नहीं देती। अब घर में घुसते हैं तो पत्नी ध्यान नहीं देती। बच्चे टीवी देख रहे हैं, पत्नी रसोई में है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। घर के बाहर निकलो, चार लोग देखें और देख के अपने काम में ही लगे रहें। हम घर आके कहते हैं न जाने क्या बात हुई, फलाने आदमी ने ध्यान ही नहीं दिया, मैं निकला तो। ये ध्यान की भूख हम में, आप में और समाज के प्रति व्यक्ति में, सब में विद्यमान है। बस मैं मनन करती हूँ, चिंतन करती हूँ, आप मनन नहीं करते तो समझ नहीं पाते। आप ध्यान को आज भी आंख बंद करके बैठने की एक आसन को ही ध्यान समझ बैठे हैं। परेशानी ये है, ध्यान तो पूरे दिन की एक भूख है, एक भोजन है। तो चिंता किस बात पे हुई कि मोहल्ले में निकले, चार लोगों ने बस आंख उठाई और हटा लिया। लेकिन वही चार लोग अपना काम छोड़ के आए और कैसे हैं आप, कैसा चल रहा है, हम उसी से प्रफुल्लित हो जाते हैं, पुष्प जैसे खिलने लग जाते हैं। हाँ, वो हम घर आके क्या कहते हैं,
कि वो हमें बहुत मानता है, बड़ा सम्मान करता है हमारा, दुकान से नीचे उतर के आ गया था पैर छूने। वो सम्मान प्रिय नहीं है आपको, वो उसका दुकान से उतरना प्रिय नहीं है आपको। हृदय को स्पर्श कर गया उसका आपको ध्यान देना। एक नवजात शिशु जो जन्म लेता है, उसके अंदर भी समझ नहीं होती है, बुद्धि नहीं होती है, पर वो भी ध्यान चाहता है। आप देखिएगा कि जो बच्चे बचपन बचपन में जन्म से अगर उनके माँ आसपास नहीं है, किसी कारणवश, किसी दुर्घटनावश, वो बच्चे सिकुड़ जाते हैं, अंतर्मुखी बन जाते हैं, चुप हो जाते हैं। हम क्या कहते हैं, धक्का लग गया, माँ की मृत्यु हो गई, या माता पिता में कोई विवाद हो गया और बच्चे माँ से दूर कहीं हैं, पिता के पास हैं, या किसी भी ऐसे रिश्तेदार के पास हैं, किसी परिस्थितिवश हम कहते हैं बच्चे के मन पे फर्क पड़ गया। किस बात का फर्क पड़ गया? बच्चा क्यों सिकुड़ गया? बच्चा क्यों अंतर्मुखी हो गया? क्यों चुप रहने लगा? कभी कारण जाना आपने? बच्चा चुप रहने लगा क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दिया गया। उसके अंदर भी ध्यान की भूख है, हम बड़ों की तरह। एक नर्स बच्चे को दवा दे सकती है, दूध पिलवा सकती है, कपड़े बदल सकती है, बिस्तर को साफ कर सकती है, पर ध्यान नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि ध्यान तो उसे अपने घर जाके अपने बच्चे को देना है। तो जिस समय वो एक अस्पताल में भी बच्चों के कपड़े बदल रही होती है, दवा दे रही होती है, दूध पिलवा रही होती है, तो भी उसका एक ध्यान अपने घर पे रहता है कि जल्दी से यहाँ सब काम खत्म करूं और मैं घर पहुंचूं, क्योंकि घर पे मेरा बच्चा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, मुझे उस पे ध्यान देना है। अभी इस समय मुझे ये पता चल जाए 2-4 दिन कि आप में से कोई सुन ही नहीं रहा है मुझे, तो मैं यहाँ क्यों बैठूंगी? जब से ये आध्यात्मिक संवाद हमारा शुरू हुआ है, करीब करीब 2 घंटे की नींद मैं कम लेने लगी हूँ, क्योंकि अब मुझे और 1-1.5-2 घंटे पहले उठना होता है। नींद जो रात वाली है, वो सारी साधनाएं, सारे अनुष्ठान, सारी प्रार्थनाएं वैसे ही चल रही हैं, वो दिनचर्या वैसे ही चल रही है, मैं अपने समय पे सोती हूँ। लेकिन उठने में 1.5 घंटे का जल्दी करनी होती है, क्योंकि उठना है, उठ के अपने सब दिनचर्या के कार्य करने हैं, ध्यान करना है, साधना करनी है, फिर आपके सम्मुख उपस्थित होना है। कोई भी व्यक्ति अचानक से उसके जीवन में इतना बदलाव आए कि वो 1.5-2 घंटे का अपने समय को बदल ले, ये वही कर सकता है जब उसे लगेगा कि कोई ध्यान दे रहा है, आप ध्यान से सुन रहे हैं मुझे, इसीलिए मैं इतना अच्छा बोल पा रही हूँ, इसीलिए मैं सार्थक बोल पाती हूँ। जब मुझे ये पता चल जाएगा कि कोई ध्यान से सुनता नहीं, कुछ भी बोला जा सकता है, बड़ी सतर्कता से बोलना होता है कि मुझे ध्यान से सुना जा रहा है, मेरा कोई अर्थ, मेरा कोई शब्द, मेरा कोई मर्म असंवेदनशील नहीं होना चाहिए, मर्यादा को स्पर्श करते हुए ही होना चाहिए। तो ध्यान एक भोजन है। आप जिस भी बात पे ध्यान देंगे वो सक्रिय हो जाएगी, इसलिए कभी भी गलत बातों पे ध्यान मत दीजिएगा। आप सोचेंगे कि ध्यान किस पे दिया जाए। फिर बार बार बोलूंगी, आंख बंद करके बैठना ध्यान नहीं है। जब कभी आप यहाँ रह के एकाग्र हो जाते हैं, कोई आपके कमरे में भी घुस रहा होगा, बोलेगा तो आप कहेंगे चुप रहो, शिप्रा आप कुछ बोल रही हैं, मुझे सुनना है। तो ऐसा क्या हो जाता है, ऐसा मैं क्या बोलती हूँ जो आपको पहले से पता नहीं है? आपको सब पता होता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, पर फिर भी आप ध्यान से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि एक ध्यान का संबंध मेरे आपके बीच बन गया है। सिर्फ मुझे सुनना ही अच्छा नहीं लगता है आपको,
आप उस समय एक तरीके से ध्यानस्थ हो जाते हैं। और ये मेरे आपकी ही बात नहीं है, ये जो बड़ी बड़ी कथाएं सत्संग होते हैं जिसमें लाखों लोग नीचे चुप बैठे व्यास गद्दी की तरफ ही ऐसे देखते रहते हैं, ऐसा नहीं है बोलने वाले की हर बात उन्हें समझ आ रही है। वो स्वामी जी, वो आचार्य जी, वो गुरु जी, वो जो भी व्यास गद्दी पे विराजमान है, वो जो भी बोल रहे हैं, नीचे बैठी जनता को हर बात समझ आ रही हो, हर बात से वो सहमत हो, ऐसा नहीं है। लेकिन वो एक ध्यानस्थ प्रक्रिया हो जाती कि वो बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं तो ध्यान लग गया। कई बार हम उनका चेहरा देखे व्यास गद्दी की तरफ देख अवश्य रहे होते हैं, पर ध्यान कहीं और होता है, ध्यान हट जाता है, ध्यान घर पे भी पहुंच जाता है, ध्यान इस बात पे भी पहुंच जाता है कि देर हो रही है। तो ध्यान के शब्द को समझना बहुत आवश्यक है। मैं किसी के घर बैठी थी और वो अंदर जल लेने गई मेरे लिए, उतने में उनका बच्चा गिर गया। मैंने थोड़ा सा चेहरा हटा लिया कि अगर इसे पता चलेगा मैंने देखा है तो रोएगा, लेकिन अपनी ही इस प्रतिक्रिया को मैंने फिर से मनन किया, क्योंकि मैंने देखा कि वो उठा और उठ के सामान्य हो गया, जबकि जोर से गिरा था। वो हल्का सा रोया, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि मैं फोन में कुछ कर रही हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो उठ के खड़ा हो गया। उसकी माँ जल लेके आई, वो उनके पैरों से लिपटा और रोने लगा। उन्होंने पूछा क्या हो गया, तो बोला मैं गिर गया था। कारण, वो करीब करीब 5-7 मिनट बाद आई थी मुझे जल और मिठाई लेके, और 5-7 मिनट के बाद उस बच्चे ने ध्यान खींचने को अपनी माँ की साड़ी पकड़ी, पल्लू पकड़ा और कहा मैं गिर गया था, रो के। क्यों? क्योंकि उसे ध्यान चाहिए। वो चाहता है माँ का एक ध्यान मुझ पे ही रहे, क्योंकि ध्यान में ही तो हम पलते हैं, ध्यान में ही तो हमारा सृजन होता है। माँ रात रात भर हमें यही देखती होगी कि हम गीले तो नहीं हैं, हमने ठीक से ओढ़ा है कि नहीं। बचपन में दिन भर एक ध्यान माँ का हम पे ही रहता है, कपड़े गंदे तो नहीं मेरे बच्चे के, बाल ठीक से बने हैं, भोजन किया नहीं किया। कहीं बच्चा अगर रोता है तो वो कह नहीं पा रहा है, माँ शरीर के हर अंग को दबा दबा के देखती है, कहीं दर्द तो नहीं है, पेट को सहलाएगी, सर को सहलाएगी। एक ध्यान बच्चे में ही पड़ा रहेगा। तो उस समय बच्चा सिर्फ माँ के भोजन से या माँ के परवरिश से ही नहीं पलता है, वो उसके प्रति माँ के ध्यान से भी प्रतिपल प्रतिक्षण पलता है, बड़ा होता है। इतना आवश्यक होता है ध्यान कि अगर ध्यान ना मिले तो सिकुड़ने लगता है बच्चा। तो आप जो यहाँ, आपका प्रश्न था कि यहाँ बैठती हूँ तो सारी बातें बहुत समझ आती हैं, ध्यान लगता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि क्षण भर को ही सही आपके सब तनाव तिरोहित हो जाते हैं, आपकी सब परेशानी विसर्जित हो जाती है, आपकी सारी उलझनें मिट जाती हैं। इसलिए आपका यहाँ पे ध्यान लगता है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से हटती हैं, फिर वही दुनिया, फिर वही उलझने, फिर उन्हीं जख्मों को कुरेदना, फिर उन्हीं पीड़ाओं में घुस जाना, क्योंकि हमको पीड़ाओं को पालने की बड़ी आदत है। आप देखिए, किसी अपने का फोन नहीं उठेगा तो प्रथम विचार ये नहीं आएगा, अगर 2-4 बार फोन नहीं उठेगा, कि व्यस्त होंगे, कहीं बैठे होंगे, फोन साइलेंट पे हो गया होगा। नहीं, विचार क्या आएगा? कहीं कुछ हो गया। ऐसा तो होता ही ना, फोन नहीं उठाते। कारण, जिस तरीके से हमारी ये मानसिक स्थिति बनी हुई है, जो दिमाग की संरचना हुई है, इसमें जान के कुछ नकारात्मक विचार पहल कर जाते हैं। आशावादी होने के लिए प्रैक्टिस, अभ्यास करना होता है, और ये ध्यान से होता है। गलत विचार पहले आ जाता है, फिर अच्छा विचार आता है, फिर उन दोनों में एक युद्ध होता है। सात्विकता और आध्यात्मिकता इसीलिए आवश्यक है कि जब भी गलत विचार आएगा, अच्छा विचार उस पर हावी हो जाएगा। साधना से ही हो जाता है। लेकिन अगर हम व्यवहारिक हैं, हमने परतें चढ़ा रखी हैं, तो हम यही नहीं समझ पाएंगे कि अच्छा विचार कौन सा है और बुरा विचार कौन सा है। तो अच्छा क्या है और बुरा क्या है, ये जानने की कला ध्यान है।
आपने देखा है बच्चे को कि एक बच्चे को आप ऐसे ही पलने दीजिए, माँ सुबह निकल जाती है, ध्यान नहीं दे रही है, अपने में है, किटी पार्टी कर रही है, भाइयों पे बच्चे पल रहे हैं। एक बच्चा आप देखिए जिसका करीब करीब 5-7 साल तक जब वो नहीं हो जाता, जब तक इतना बड़ा, माँ का एक ध्यान उस पर रहता है, शर्ट गंदी हो गई लाओ बदल दो, ये ऐसा हो गया लाओ ठीक कर दो, बाल को ठीक करो, अपने हाथ से बाल ठीक करती है, एक ध्यान रहता है। आप उस बच्चे को देखिए और आप उस बच्चे को देखिए, एक सा ही जन्म दोनों का हुआ होगा, लेकिन उनकी परवरिश और उनके ध्यान ने उनको अलग अलग बना दिया। तो जो ध्यान होता है उसमें हम पुष्प की तरह खिल जाते हैं। माँ का एक ध्यान बच्चे पे रहता है, खेलने गया अभी तक आया नहीं, बुला के लाओ जरा, कहाँ है, इतनी देर हो गई, अब तक तो आ जाता है, उसके दूध का समय हो गया है, उसके भोजन का समय हो गया है, जब आएगा तो उसके हाथ धुलवाएगी, फिर से कपड़े बदल देगी। तो जैसे माँ बच्चे के ध्यान के लिए लालायित रहती है, और मैं जो बार बार आपसे कहती हूँ ध्यान किया करिए, ऐसे ही परमात्मा हमारे लिए लालायित रहता है। वो कहता है ध्यान करो, ध्यान हो, वो तो तैयार बैठा है दौड़ने के लिए, भाग के आने के लिए। इसी तरह जैसे वो बच्चा चोट लगा तो वो ध्यान कर रहा था कि जैसे ही माँ आएगी मैं उसको बोल दूंगा कि मुझे चोट लगी है, मैं गिर गई थी, और 5-7 मिनट बाद वो रोने लगा। बस ऐसे ही परमात्मा भी तैयार बैठा है कि आप ध्यान लगाओ और वो दौड़ा दौड़ा आ जाए। पर कितने निष्क्रिय हैं हम लोग कि जिस क्षण परमात्मा हमें उपलब्ध हो सकता है और हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, वही क्षण हमने अपने जीवन में सबसे तनावपूर्ण, सबसे बोरियत भरे बना दिए हैं। क्योंकि हम कहते हैं ध्यान में मन नहीं लगता, ध्यान करते हैं तो ध्यान भटक जाता है। एक माँ जब दूध भी गैस पे रखा है और सब्जी भी रखी है और वो अपने बच्चे को कपड़े पहना रही है, तो एक ध्यान उसका हल्का सा वहां रहेगा, मगर बच्चे पे ही उसका ध्यान रहेगा। वो देख जरूर लेगी दूध निकल तो नहीं रहा है, पर ध्यान वापस से बच्चे पे ही आ जाएगा, क्योंकि उसकी प्राथमिकता बच्चा है। ऐसे ही जब आप ध्यान करें, आंख बंद करके या खोल के, और फिर से आपकी किसी परेशानी पे आपका ध्यान जाए तो उसको वापस ले आइए। वो सिर्फ थोड़ी देर का ध्यान है, सब्जी पक रही है, कुछ रखा है, बस देख लिया और खत्म बात, फिर से अपने ध्यान पे आ जाना है, फिर से अपने उस बच्चे पे आ जाना है जो आपकी प्राथमिकता है, क्योंकि बच्चा आप पे निर्भर कर रहा है। बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो सिकुड़ जाएगा। ऐसे ही अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारी साधना सिकुड़ जाएगी, हमारी आध्यात्मिकता तिरोहित हो जाएगी, हमारे अनुष्ठान विसर्जित हो जाएंगे। ध्यान ही धरातल है, ध्यान की कला सीखनी ही पड़ेगी, व्यवहारिक जीवन के लिए भी, राजनीतिक जीवन के लिए भी, सामाजिक जीवन के लिए भी, आध्यात्मिक जीवन के लिए भी। बिना ध्यान की एकाग्रता को हम कभी उपलब्ध नहीं होंगे, और बिना एकाग्रता के जीवन का कोई निर्णय ठीक नहीं हो सकता, और निर्णयों पे ही तो जीवन है हमारा। तो ध्यान किसका करें? अब आपकी बातें सुनने यहाँ तो अच्छा लग रहा है, अब हट गए, अब किसका ध्यान करें? फिर घर के वही तनाव, फिर वही नौकरी की उलझने। ध्यान आप किसी का भी कर सकते हैं। अब चिड़िया बोल रही है, उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो जो बोल रही है वही तो मैं बोलना चाहती हूँ, पर बोल नहीं पाती क्योंकि मेरी कुछ सीमाएं हैं मानवीय होने के नाते। मैं आपसे वही बोलना चाहती हूँ जो चिड़िया की चहचहाट बोल रही है। मैं आपसे वही कहना चाहती हूँ जो नदी के बहते हुए कल कल की ध्वनि कहती है। मैं आपसे वही बोलना चाहती हूँ जो वृक्ष के पत्ते हिलते हैं तो सनसनाहट वाली हवा की आवाज कहना चाहती है। मैं आपसे वही कहना चाहती हूँ जब सूर्य की किरण बहुत तेज ठंड में आपकी त्वचा को छूती है और उस गर्माहट से एक स्पंदन आपके शरीर में होता है जो ध्वनि करता भी है और नहीं भी। मैं आपसे वही कहना चाहती हूँ, पर ज्ञान और भाव इतने सीमित है कि कह नहीं पाती। तो जो मैं नहीं कह पाती हूँ वो झरने की आवाज कहेगी, जो मैं नहीं कह पाती
वो चिड़िया की चहचहाहट कहेगी आपसे, आप सुनिए ना उन्हें। किसी भी वृक्ष के पत्तों को सिर्फ देखिए, 5 मिनट तक देखिए, उसकी हरियाली आपसे कुछ कह रही है। ये भी ध्यान है। आप तैयार तो होइए, पूरा ब्रह्मांड इस बात के लिए तैयार बैठा है कि ध्यान में आपकी मदद करेगा। लेकिन याद रखिएगा, ध्यान भोजन है। अगर आप सड़ा गला भोजन खाएंगे तो वो भीतर जाके सड़े गले ही उत्पाद पैदा करेगा। अगर आप स्वच्छ साफ सात्विक भोजन खाएंगे तो वो अंदर जाके कोशिकाओं को फूल की तरह खिला देगा। तो ध्यान कभी भी गलत विचार पे मत करिएगा। कुछ बातें आपके अधिकार क्षेत्र में हैं, उन पे मेहनत कीजिए, उनकी जिम्मेदारी उठाइए, उनको पूर्ण कीजिए। कुछ बातें आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, कृपया उसको उस परमात्मा के चरणों में रख दीजिए, ये कह के कि प्रभु जब तू करेगा तभी होगा। और कितना अच्छा लगता है जब अपने से बड़ा कोई होता है, किसी का सर पे हाथ रहे। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है अगर मैं कुछ काम नहीं कर पाती हूँ और मैं ईश्वर से, मेरी तो बातचीत होती है, मेरी वार्ता होती है, मैं उसी को प्रार्थना का नाम देती हूँ। जब कुछ कार्य मैं नहीं कर पाती हूँ तो मैं उससे कहती हूँ कि कितना अहोभागी हूँ मैं कि ये कार्य मुझसे नहीं हुआ, मैं नहीं कर पाई। कितना सौभाग्य है मेरा कि ये कार्य मेरे करने से नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु ये तो तुम्हारे करने से होना था। और मेरे जीवन का कोई कार्य अगर परमात्मा के करने से हो रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। कि जब समस्त संसार ये देख रहा था कि ये काम शिप्रा के करने से नहीं हुआ, शिप्रा का ये काम नहीं बना, और फिर मैंने उसके चरणों में रखा और फिर वो बन गया, और सब अवाक से देख रहे हैं कि ये कार्य तो होना ही नहीं था, फिर ये कैसे हो गया। कितने सौभाग्यशाली होते होंगे वो लोग जिनके कार्य परमात्मा करता है। वो कार्य जो असाध्य है, वो कार्य जो असंभव है, वो लक्ष्य जो प्राप्त हो ही नहीं सकते, वो लक्ष्य जो उसकी कृपा मात्र से सफल हो सकते हैं और सफल हो जाएंगे। तो सदैव चिंता ही नहीं करनी चाहिए जीवन का ढंग कैसा है, जीवन का की योजनाएं आपकी कैसी हैं, जीवन के प्रति आपका व्यवहार कैसा है, ये आपके ध्यान में बहुत मदद करेगा। तो आप सोचिए, एक साधारण व्यक्ति जब उसका काम नहीं बनता है, तनावग्रस्त होगा, सोएगा नहीं, भोजन छोड़ देगा। लेकिन जब मेरा काम नहीं बनता है तो मुझे लगता है नहीं, उसको मुझ पे प्रेम आ रहा होगा, उसका मन होगा कि मैं धैर्य से बैठूं और अब मेरा काम वो करेगा। ये श्री राम की कृपा थी हनुमान जी पे कि जो श्री राम शक्तियों के पुंज थे, विष्णु जी के अवतार थे, उनके लिए क्या असाध्य था। उनको क्यों वानर सेना या कुछ भी चाहिए था, वो जाते और सीता जी को ले आते। रावण उनके चरणों की धूल अपने माथे पे लगा के सीता जी को दे देते। कुछ भी असाध्य श्री राम को नहीं है। लेकिन कैसी कृपा थी कि उन्होंने हनुमान जी को कार्य दिया कि नहीं, तुम करोगे, तुम जाओ और पता लगा के आओ सीता कहाँ है, तुम जाओ और सब भेद लेके आओ। तो सोचिए, अगर कोई अपने आराध्य का कार्य कर रहा है तो वो तो अपने आप में सिद्ध हो गया। हम कहते हैं हनुमान जी जागृत देवता हैं। वो जागृत देवता की श्रेणी में कैसे आए? आए तो ऐसे ही, क्योंकि उन्होंने तो अपने आराध्य देव के कार्य में हेल्प की, मदद की, सहायता की। वो माध्यम बने उस युद्ध को जीतने के लिए। प्रथम नींव उन्होंने डाली श्री राम का कार्य करने के लिए। जिसको श्री राम अपने कार्य के लिए चुन लें, उससे जागृत कौन हो सकता है? उससे तो संसार चलता होगा। तो जब भी आपका कोई कार्य ना बने, आप सोच लेना परमात्मा ने अपने पास रखा है कि इस कार्य को मैं करूंगा। लेकिन वो करेगा तभी जब आप इस विश्वास से उसके चरणों में रखेंगे। मैं पूर्ण विश्वास से उसके चरणों में रख देती हूँ कि मेरे से नहीं हो रहा है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। उसका जीवंत उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि इस संसार में जितना प्रेम मैं नर्मदा को करती हूँ, उतना प्रेम मैंने किसी से कभी नहीं किया। और मेरी पीड़ा ऐसी है कि आज
फरवरी में ठीक 1 साल हो गया है, मैंने उन नर्मदा जी को स्पर्श नहीं किया, उनके दर्शन लौकिक रूप से नहीं किए, लेकिन मैंने उन्हीं के चरणों में रख दिया कि नहीं, अगर तुम दूर रख रही हो, अगर तुम विरह दे रही हो, तो कुछ ना कुछ कारण होगा। अब ये मेरे करने से नहीं होता, अब मैं चल के नहीं आ पा रही हूँ, अब मैं चल के नहीं आ पाऊंगी, अब तुम्हें ही कोई विधान बनाना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कोई ना कोई मार्ग वो ऐसा बनाएंगी कि मैं उनके तट पे बैठूं, उनके दर्शन करूं, उन्हें स्पर्श करूं, उन्हें वैसे ही निहारूं, उनको वैसे ही सोचूं। तो ध्यान बहुत आवश्यक है, ध्यान करना ही पड़ेगा। आपकी सफलता, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपका वैभव, आपका स्वास्थ्य, सब कुछ उस ध्यान पर ही निर्भर है। ठीक उस बच्चे की तरह कि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो सिकुड़ जाएगा, कुम्हला जाएगा, फूल खिल नहीं पाएगा। और आप आने वाले भारत की संतानें हैं, आने वाले भारत का भविष्य है, गौरव है। तो अगर हम सब मिलकर फूल की तरह नहीं खिलेंगे तो भारत कभी नहीं खिलेगा। हमें भारत के लिए खिलना है, इसीलिए हमें अपना आध्यात्मिक पक्ष मजबूत करना है। और आध्यात्मिकता में गहनता सिर्फ ध्यान से आ सकती है, कार्य क्षेत्र में कुशलता सिर्फ ध्यान से आ सकती है, राजनीति में गंभीरता सिर्फ ध्यान से आ सकती है। तो कृपया ध्यान कीजिए, 10 मिनट का समय निकालिए। और याद रखिएगा, फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान भोजन है। जिस तरफ भी लगा देंगे सक्रिय हो जाएंगी वो वस्तुएं, वो तत्व सक्रिय हो जाएगा। तो तनाव पे ध्यान मत दीजिए, परेशानी पे ध्यान मत दीजिए, प्रसन्नता पे ध्यान दीजिए, आनंद पे ध्यान दीजिए, ब्रह्मांड पे ध्यान दीजिए, अस्तित्व पे ध्यान दीजिए, प्रकृति पे ध्यान दीजिए, जल पे ध्यान दीजिए। जब कुछ भी आपके पास ना हो, आप जल जहां रखा है आप वहां बैठ जाइए और एक टक उस जल को देखिए, जल पे ध्यान दीजिए। आइए हम सब मिलकर एक बार फिर से शपथ लेते हैं इस बात की कि हम जल की हर बूंद को बचाएंगे। और आज शाम को एक विशिष्ट अतिथि आ रहे हैं जो दिल्ली से जुड़ेंगे, और उनको दिल्ली में योग गुरु बोला जाता है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि आप आज शाम का सेशन कहीं से भी छोड़ें, क्योंकि वो बहुत सार्थक बातें हमें योग के बारे में बताएंगे, जल के बारे में अपने सुझाव और अपने प्रयास जो भी उन्होंने किए हैं वो भी हमसे साझा करेंगे। तो संध्या को अवश्य जुड़िएगा और कल के लिए ऐसे ही कुछ भाव भेजिएगा जिस पे मैं भी ध्यान लगा के फूल की तरह खिल सकूं और आप सब तक अपने भाव पहुंचा सकूं। नर्मदे हर।